नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? जैसे जैसे घड़ियों की सुई आगे बढ़ रही है वैसे वैसे आप लोगों के घबराहट बढ़ती जा रही है। हर विद्यार्थी के बढ़ती है। जो कामयाब हम हो गए तो हमारे बढ़ी है, तो आपको घबराने की बात नहीं है, कतई जरूरत नहीं है। आज हमारा सेशन कोई पढ़ाई पे होने वाला नहीं है। आज हमारा सेशन होगा कि जो रीट मुख्य परीक्षा है उसके कैसे गुजारें अंतिम दिन, तनाव से कैसे बचें, स्कोरिंग प्लानिंग क्या रहो, परीक्षा का मूल मंत्र क्या है और हमारा अंतिम जो ये दिन रह गए इनके लिए दिनचर्या क्या है। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट रह गया, क्योंकि आप लोग देखा होगा कि अच्छे अच्छे बहुत मतलब जो आखिरी क्षण होता है, आखिरी क्षण में तनाव आ जाते हैं, टूट जाते हैं वो। ये भी एक गंभीर विषय है कि हम इससे कैसे बचें। इन पे हम लोग आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये बिल्कुल ना सोचें कि साहब मेरा क्या छूट गया, ये छूट गया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। जिसे हम लोग 12 महीने में नहीं कर पाए, वो अंतिम 8 से 10 दिन, 7 दिन, 5 दिन में नहीं कर सकते। इतना ध्यान रखना है कि जो है वो आप लोग सर्वश्रेष्ठ है। यहां से आपकी बात शुरू होनी चाहिए कि मैंने मेरा 100% दिया है, ईमानदारी के साथ दिया है। और अब डिपेंड करता है कि पेपर कैसा होगा। उस पेपर को जैसा भी होगा, सरल होगा, कठिन होगा, उसका प्रतिशत अभी डिसाइड मत कीजिए। आप लोग कट ऑफ या न्यूनतम जो पासिंग मार्क्स है इस पे विचार मत करना, बिल्कुल जो हाल ही में चल रहा है। तीसरा, ये जो बयानबाजी आ रही इन पे भी आप लोगों को ध्यान नहीं देना है। मूल किताब वो बिल्कुल नहीं देना। आप कट ऑफ का एक सहारा लेना कि ये कट ऑफ है, इसका निर्धारण पेपर करता है, आसपास का वातावरण नहीं करता है। आसपास के लोग जो आता कुछ भी नहीं, ज्ञान बहुत ज्यादा दे रहे हैं आप लोगों को, उनसे कह दीजिए पिछली बार क्या कट ऑफ गई, एक अलग बात है। अब कट ऑफ क्या जाएगी वो अलग बात है। बात कट ऑफ का निर्धारण पेपर करेगा। सबसे पहले तो आप लोग इस बात को नोट कर ले अपनी डायरी में कि कट ऑफ वाली मानसिकता लेके आप लोगों को नहीं जाना है, ये ध्यान रखें। और आखिरी समय में आप लोग क्या कर रहे हो 5-7 दिन, ये आप लोगों का डिसाइड करेगा कि आप लोग एक शिक्षक बन के एग्जाम हॉल से बाहर आएंगे या एक बहुत बड़ा भीड़ का आप हिस्सा हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखें, तनाव से बिल्कुल मुक्त कि मेरा मैंने बेस्ट दिया है, मेरा मैंने बेस्ट दिया है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरी बात कि हम गलती क्या करते हैं, बहुत बड़ी, अब आपकी किताबें उठाना शुरू करेंगे, ये उठाई वो उठाई, ऐसा नहीं बेटा। जो आपने बेहतर पढ़ रखा है, जो आपने बेहतर पढ़ रखा है, उन नोट्सों के पन्ने पलटिए आप लोग, उनके पन्ने पलटिए। जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स या कुछ चीजें ऐसी हैं जो पहले से चिन्हित आपको पता है कि याद नहीं हो पाएंगे, उन्हें आप लोग एक पेज पे रख लीजिए और उन्हें आराम से आप लोग घंटा आधी घंटा में दोहराते रहिए, मस्ती करते रहिए। आराम, मैंने ये नहीं कह रहा मत पढ़िए, पढ़ना है, दिमाग बहुत तेज काम करेगा, लेकिन ये बात सोच के आपको समय कहां लगाना है, करंट अफेयर्स पे। समय कहां लगाना है, जहां आप लोगों के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वहां लगाना है आप लोगों को कि सर ये चीज है मुझे याद नहीं होती, इनको बार बार मैं दोहरा लेता हूं, है ना। बड़ी मैराथनों से बचना है आप लोगों को। बड़ी मैराथन 8-8 10-10 घंटे की, वो मैराथन आप लोगों को तनाव देंगी, उनसे बचना है। कहीं आपका मन कर रहा है घंटा 2 घंटा आप लोग कल आके चला के आगे, ध्यान रखें आप लोग। रिलैक्स रिलैक्स रहना है, ये ध्यान रखें आप लोग। तो उन नोट्सों को आपको बार बार पलटना है। दूसरी बात, आप लोगों के दिनचर्या, एक तो नींद से आप लोगों को बिल्कुल समझौता नहीं करना है, कतई समझौता नहीं करना है। जब टेंशन से आप तनाव से दूर हो गए, आपने कह दिया कोई बात नहीं यार, मुझे मेरी मेहनत भरोसा है, मैंने जो दिया है वो सब कुछ दिया है, तो फिर आप लोग स्कोरिंग प्लानिंग पे आते हैं। तो स्कोरिंग प्लानिंग मत करना, पहले कह रहा हूं काट देना इसको, कौन से अंक से कितने क्वेश्चन आएंगे, इसमें मेरे 20 बन जाएंगे, इसमें 40 बन जाएंगे, यार पिछली बार इतनी कट ऑफ गई, इतनी गई, उसको कह रहा हूं मैं स्कोरिंग प्लान। उन पे बिल्कुल चर्चा नहीं करनी, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, ना किसी से पूछना है। तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखना है, अपने ऊपर को आप लोग ध्यान रखना, बेहतर लेके चलना है, ये ध्यान रखें आप लोग। कठिन होता है, सबके लिए कठिन होगा, आसान होगा, सबके लिए आसान होगा। मैंने मेरा वो दिया है जो बेस्ट है। दूसरी बात कि सबसे बड़ा मूल मंत्र कि एक दिक्कत, सर वैकेंसियां कम है यार, मेरे तो सिलेक्शन दिक्कत है, मैं तो पढ़ा हूं, ये है, हाथ से निकल जाएगी, मैंने सेकंड ग्रेड नहीं किया और फर्स्ट ग्रेड का नहीं किया, मैंने तो इसमें समय दिया है, कहीं रह ना जाऊं, बहुत कम वैकेंसी है, घर वाले, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, वो चीजें भी आपके ऊपर लागू होंगी। तनाव मुक्त, कोई बात नहीं, कहने वालों का काम कहना है, मुझे पता है मैंने बेटर मेरा दिया है। जो विद्यार्थी, पढ़ने वाला विद्यार्थी ऐसा सोचेगा। आराम से आप लोगों को रिलैक्स होना है। और रही बात, अब आपको ऐसा नजर आ रहा होगा मेरे से कुछ नहीं आता, मेरे से कुछ नहीं आता, वो कुछ नहीं आता वो हमसे भी होता है। हम भी तैयारी की, नौकरी लगे हैं, तो वो हमसे भी होता है
कि ठीक है अब कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही आप पेपर आपके सामने आएगा, पेपर को आप खोल के बैठेंगे, फिर आपको ऐसा लगेगा सब कुछ मेरे से आ रहा है, सब कुछ मेरे से आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। और दूसरी बात, पेपर के स्तर पर आप लोगों को कट ऑफ है, उस कट ऑफ का आप लोगों को निर्धारण होगा। सब कठिन है तो सबके लिए, आसान है सब आसान है सब। इस कॉन्फिडेंस से पेपर हल करना है बहुत अच्छी तरीके से। बस माइंड सेट रखिए कि किस तरीके से मुझे आराम से देना है। पेपर सबके लिए आएगा तो कठिन आएगा, मेरे लिए नॉर्मल आएगा, पहले से कोई कट ऑफ नहीं है, क्या है पेपर देंगे यार, कट ऑफ का निर्धारण, बाहर से कोई मानसिकता लेके नहीं जानी है आप लोगों को। तो हाल फिलहाल मैं इतना ही आप लोगों से कहना चाहता हूं कि तनाव से बचना है। आप दुनिया के सबसे बड़ा योद्धा है, आपको जीत की शुभकामनाएं है, माँ बाप का लक्ष्य है, आपका लक्ष्य है। गलत प्लानिंग से गलत डायरेक्शन मत चले जाना। बहुत से बच्चे हैं जो अंतिम समय में गलत प्लानिंग कर लेते हैं, गलत मानसिकता का शिकार होते हैं। नहीं बेटा, हर कोई विद्यार्थी को ऐसा लगता है, और हर कोई एक जो परीक्षा तैयार था उसको पहले ऐसा ही लगता है। और वैकेंसी कम है, सबके लिए कम है, आप अकेले के लिए कम नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। एक पेपर कैसे हल करेंगे उस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं। उस पर भी आप लोगों का 10% आप लोगों का उतार चढ़ाव हो जाता है। पेपर हल करने का तरीका क्या हल होगा, तरीका, क्वेश्चन को कैसे याद करेंगे, दिमाग में उस क्वेश्चन कैसे लाएंगे, छोड़ेंगे या करेंगे, इस पे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो दूंगा। उसमें बिल्कुल मैं आपको पेपर सॉल्यूशन तरीका मैं कैसे करता था और कैसे मैं नौकरी लगा, सब बातों पे आपको बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।